हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद की क्लास में। और आज हम ईश स्तुति लेने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि भगवान क्या हैं और हम क्या हैं। तो उसको ध्यानपूर्वक सीखेंगे और समय बचेगा तो मंत्र एक भी आज लेंगे। ठीक है, आइए सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। और पिछली बार हमने उसकी भूमिका ली थी, भूमिका जिसमें हमने समझा था कि श्रुति, स्मृति और न्याय क्या क्या है। श्रुति मतलब जो ज्ञान हम सुन के सीखते हैं, उसमें सभी वेद और उपनिषद जैसे श्री ईशोपनिषद जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं और भगवत गीता आते हैं। स्मृति होती है जो सुनने के बाद हमें याद रह जाता है, मेमोरी रह जाती है, वो स्मृति कहलाता है। जैसे भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली और फिर वो उसको व्यास देव जी ने उसका अंकन किया, लेखांकन किया। और इसी तरह महाभारत भी स्मृति कहलाता है। और तीसरा होता है न्याय। न्याय मतलब जिसमें भाष्य वेदांत जो है उसके सूत्र के ऊपर चर्चा की जाती है, जो हमारी वैदिक संस्कृति का मुख्य ज्ञान है और जो श्रीमद् भागवतम में अंकित किया गया है। तो ये तीन चीज़ें मुख्य होती हैं, श्रुति, स्मृति और न्याय। साथ ही हमने सीखा था कि वेद हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन की दिशा को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि हमें जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि वेदों का अर्थ है ज्ञान, और वो ज्ञान हम सही तरीके से सुनकर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी मनुष्यों में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो हैं गलतियां करना, अपने आप को हमेशा
पूर्ण मानना जबकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम हमेशा भ्रमित रहते हैं और हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो ये 4 प्रकार के दोष देखे थे हमने, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो वर्णाश्रम धर्म है, 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम, उनका वर्णन किया गया था। साथ ही वैदिक आदेश ये बताया गया था कि हमें श्रुति के द्वारा ही, सुनकर ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि शब्द प्रमाण जो होता है वो ही उचित प्रमाण होता है, जबकि अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण गलत साबित होने के पूरा अंदेशा रहता है, क्योंकि वो हमारे अनुभव के आधार पर होते हैं। लेकिन शब्द प्रमाण जो कि श्रुति से आया है, वेदों से आया है, वो ही सही है। फिर उसके आगे हमने सीखा था ये जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान सभी वेदों से आता है, और वेद जिसमें भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है और भगवान श्री कृष्ण के ही बारे में वर्णन किया गया है, और जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, उसको हमें बताते हैं। तो वेदों में वही सब बातों का वर्णन है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। फिर हमने सीखा था कि भगवान श्री कृष्ण ही वेदों का परम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण को जानना ही वेदों का मुख्य लक्ष्य है। तो इस प्रकार ये हमने मुख्य पॉइंट पिछली बार सीखे थे। आज हम लेते हैं ईश स्तुति। ईश स्तुति शुरू करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि ये मंत्र जो है वो इन्वोकेशन मंत्र भी कहलाता है। ईश स्तुति इन्वोकेशन मंत्र, तो एक ये मंत्र 1 और मंत्र 15, ईशोपनिषद का ईश स्तुति मंत्र 1 और मंत्र 15, ये 3 मंत्र आप सभी को याद करने हैं। ये आपका होमवर्क है, नित्य प्रतिदिन इनको रिवाइज करेंगे। तो जब भी क्लास होगी हम ये 3 अवश्य ही रिसाइट करेंगे, जिससे हमें याद भी हो जाए। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं ईश स्तुति से। तो पहले ये तीनों मंत्र रिसाइट करेंगे, फिर ईश स्तुति को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप सभी अपना माइक म्यूट रखे हुए मेरे साथ में रिसाइट करिए। धीरे धीरे जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा तब आप लोगों को तब तक आदत पड़ जाएगी, तो फिर साथ में रिसाइट कर सकते हैं। ठीक है, जब मंत्र को एक्सप्लेन करेंगे तब फिर हम आपसे भी रिसाइट कराएंगे। तो ये 3 मंत्र हम नित्य प्रति क्लास में रिसाइट करेंगे। तो आइए हमारे साथ पढ़िए, लेकिन अपना माइक म्यूट रखकर। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। मंत्र 1। ईशावास्याम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम्। मंत्र 15। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृश्यते। ठीक है, अब ये तीनों मंत्रों का आप अपना प्रैक्टिस करिएगा, जिससे अगली बार आप सब भी रिसाइट कर सकें। ईशोपनिषद में टोटल 18 मंत्र हैं और ईश स्तुति मिलाकर पूरे 19 मंत्र हो जाते हैं। तो ईश स्तुति में हम सीखेंगे भगवान की पूर्णता के बारे में। अभी ब्रीफ में बता रहे हैं किस मंत्र में क्या है, जिससे हम उस पर जब वहाँ पर उसको समझेंगे तो फोकस कर सकें। तो आप यदि अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं, इंडेक्स में खोल के लिख सकते हैं। तो इसमें कोई विचार मत मानिए कि हमें बुक में नहीं लिखना है। जिस बुक से हम स्टडी करते हैं उस बुक में हम नोट्स ले सकते हैं। तो जो आपका इंडेक्स है, विषय सूची, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ईश स्तुति मतलब है भगवान की पूर्णता के बारे में। फिर मंत्र 1, 2, 3 इनमें वर्णन किया गया है कि भगवान के साथ किस प्रकार हार्मोनी है। तो वो कैसे एक्सप्लेन हो रहा है। पहले मंत्र में बताया जा रहा है कोटा। कोटा वर्ड, बस एक वर्ड लिख लीजिए, कोटा। कोटा मतलब हमारा हिस्सा, हमें केवल अपना हिस्सा स्वीकार करना चाहिए।
फिर इसी कोटा के आधार पे मंत्र 2 में सिखाया गया है, यदि हम इस कोटा के आधार पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम कई वर्षों तक, 100 वर्षों तक, 200 वर्षों तक भी जीवित रह सकते हैं। तो उसमें है जीवन जीने की कला। और तीसरे श्लोक में कोटा के ऊपर ही बताया गया है कि जो व्यक्ति उसका पालन करता है वो तो अच्छा है, और जो पालन नहीं करता उसकी क्या गति होती है। तो ये 3 श्लोका कोटा के ही ऊपर निर्भर है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कोटा। फिर मंत्र 4 में और 5 में भगवान के ही बारे में बताया गया है। मंत्र 4 में बताया गया है भगवान किस प्रकार इंडिपेंडेंट हैं, और मंत्र 5 में भगवान की इनकंसीवेबल पोटेंसी, जो अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, उसका वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 6 में भगवान सभी जगह उपस्थित है, तो हम किस प्रकार उनका दर्शन कर सकते हैं उसका वर्णन है। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो वो दर्शन हम कैसे लें। और मंत्र 7 में उनकी गुणात्मक एकता के बारे में, क्वांटिटिव वननेस के बारे में वर्णन किया गया है। और मंत्र 8 में भगवान के जो इटर्नल क्वालिटीज़ हैं, भगवान के जो शाश्वत गुण हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो इन शॉर्ट मंत्र 4 से लेके मंत्र 8 तक भगवान के प्रति हमारा आध्यात्मिक विजन क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वो बताया गया है। तो मंत्र 1 से 3 में कोटा वर्ड, मंत्र 4 से 8 में स्पिरिचुअल विजन यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इतना लिख लीजिए। फिर मंत्र 9, 10 और 11 में एक शब्द लिख लीजिए, विद्या डैश अविद्या। विद्या और अविद्या। अविद्या डार्कनेस की तरफ ले जाती है, लेकिन यदि विद्या प्रॉपर नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो वो डार्कनेस का भी डीप डार्कनेस में ले जाती है, घोर अंधकार में ले जाती है। तो इस प्रकार विद्या अविद्या का असंतुलन हो जाता है। तो संतुलन कैसे बनाना है, विद्या अविद्या का मंत्र 11 में समझाया गया है। फिर मंत्र 12, 13 और 14, वहाँ पे एक शब्द लिखिए, संभूति डैश असंभूति। तो असंभूति और संभूति क्या है, उसका ज्ञान जो है हमें डार्कनेस की तरफ ले जाता है। तो उसका क्या परिणाम होगा और उसका ज्ञान क्या है, ये 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है, 12, 13 और 14 में, संभूति और असंभूति। मंत्र 15 में 15 से लेके 18 तक एक भक्त प्रेयर कर रहा है भगवान को। तो वहाँ पर वर्ड आप नोट कर सकते हैं, प्रेयर टू लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड। एक भक्त क्या प्रेयर करता है। तो मंत्र 15 में किस प्रकार भगवान के दर्शन की हम इच्छा कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं। मंत्र 16 में भगवान के कृपा की याचना की जा रही है। मंत्र 17 में भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि मैं मरते वक्त जब मेरा शरीर से प्राण निकले तो मैं कैसे आपको याद करूं, और बाई चांस मैं आपको भूल जाऊं तो आप मुझे याद रखो, ये प्रेयर की जा रही है। और मंत्र 18 में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे जीवन के सभी अवरोधों को दूर कर दो जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार 15 से लेके 18 तक भगवान के प्रति प्रेयर्स है, भगवान के लिए प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट वर्ड आपको बता देते हैं। मंत्र 1, 2, 3 का वर्ड हमने बताया कोटा, 4, 5, 6, 7 और 8 में आध्यात्मिक दृष्टि, 9, 10, 11 में विद्या अविद्या, 12, 13, 14 में संभूति और असंभूति, 15 से लेके 18 भगवान के लिए प्रार्थनाएं। तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं ईश स्तुति की। तो मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं कोई एक भक्त अपना माइक अनम्यूट करके। बी रेडी। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम वेरी गुड। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते अवशिष्यते। वेरी गुड माता जी, थैंक यू। कोई और भक्त इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वो पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे दुख, जैसे कि वह दृश्य जगत पूर्ण इकाई से रूप से परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप से पूर्ण होता है, क्योंकि वे संपूर्ण है। अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं पहले। ओम पूर्णम अदह। अदह शब्द आया है भगवान के लिए। वे कौन? भगवान। भगवान हर तरीके से पूर्ण है। पूर्णम इदम, और ये इदम माने ये क्या? ये जो जगत है, ये व्यवहार जगत, वो भी पूर्ण है। फिर तीसरा वर्ड पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्ण से, पूर्णात् मतलब पूर्ण से जो कुछ भी, उदच्यते उत्पन्न होता है या निकलता है, पूर्ण से जो कुछ भी निकलता है अपने आप में परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है, ये दृश्य जगत पूर्ण है, तो उनसे जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है वो भी अपने आप में परिपूर्ण है। अब दूसरी लाइन, पूर्णस्य पूर्णम आदाय। पूर्ण से पूरा का पूरा, आदाया मतलब लेने पे है, कुछ कैरी कर लिया तो क्या बचा? कुछ हम लेते हैं तो कुछ ना कुछ बचना चाहिए ना। लेकिन पूर्णम एव अवशिष्यते, जो कुछ बचता है, शेष बचता है, वो भी पूर्ण ही होता है। जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, तो कभी देखा है कि आपने 4 - 2 किया तो 4 ही बचा? ऐसा होता है क्या जगत में? नॉट पॉसिबल, है ना। 4 - 2 = 2। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान ऐसा नहीं है, एकदम विपरीत है। भगवान से जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं उसके बाद भी भगवान अपने आप में पूर्ण है, वो कभी भी कम नहीं होते, कुछ शेष नहीं बचता, वो फिर भी पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। ये भगवान की विशेषता है। तो इसी को कहा गया है कि भगवान पूर्ण है, उनसे वो पूरी तरह पूर्ण है, इसलिए उनसे उत्पन्न होने वाली ये सभी वस्तुएं, जैसे कि ये दृश्य जगत, इस दृश्य जगत की सभी वस्तुएं सभी पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। मतलब सभी कुछ कंप्लीट है, नथिंग इज इनकम्प्लीट। और पूर्ण से जो भी कुछ निकल रहा है वो अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे जितनी भी यूनिट्स निकलती हैं वो सभी अपने आप में पूर्ण है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? ये सिंपल एक एग्जाम्पल से समझे। जैसे हमारे हाथ में ये पेपर है, यदि हमने पेपर को टीयर किया तो इसके 2 पीसेस हो गए, 2 पीसेस को फिर टीयर किया तो 4 पीसेस हो गए, 4 को फिर टीयर किया तो 8 पीसेस हो गए, और फिर उसको हम कितनी बार भी टीयर करें तो वो क्या होता जा रहा है? हर पीस अपने आप में छोटा छोटा होता जा रहा है। देखिए कितना छोटा सा पीस बचा है। हाँ, ये पूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान अपने आप में पूर्ण रहते हैं। वो एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं? ये एनालॉजी आप नोट कर सकते हैं। जैसे सन है, सन से क्या होता है? बहुत सारी लाइट निकलती है, हीट निकलती है, लेकिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं सूरज से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है, बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है। हाँ, हीट एंड लाइट दोनों इमिनेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी सन अपने आप में परिपूर्ण रहता है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। कभी कमी आते हुए देखा है क्या किसी ने? नहीं आती। कभी ऐसा लगता है जब रेनी सीजन होता है तो क्लाउड्स ने कवर कर लिया सन को, तो वो हमारी दृष्टि का दोष है, हम क्लाउड्स के परे नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य तब भी उतना ही प्रकाशित होता है, वो उतना ही प्रकाशवान होता है।
जिस एरिया में बादल नहीं होंगे वो उतना ही प्रकाश फैलाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम पारसमणि का। पारसमणि टच स्टोन जिसको कहा जाता है, तो टच स्टोन का क्या कार्य होता है? जब हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को टच स्टोन से टच करते हैं तो आयरन कन्वर्ट इनटू गोल्ड, प्योर गोल्ड। लोहा जो है वो सोने में परिवर्तित हो जाता है, ये पारसमणि का गुण है। तो पारसमणि से हम चाहे कितने ही किलो लोहा सोने में परिवर्तित कर लें, फिर भी पारसमणि का जो अपना गुण है वो कभी भी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि उस पारसमणि ने 10 क्विंटल लोहे को सोने में परिवर्तित कर दिया तो अभी वो पारसमणि थक गई, अभी वो एग्जॉस्ट हो गई, अब उससे और काम नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, सूर्य का प्रकाश कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे उससे डेली कितना ही प्रकाश निकल रहा है। पारसमणि अपनी जो क्वालिटी है उसको कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती। इसी प्रकार भगवान से पूरा दृश्य जगत निकल रहा है। दृश्य जगत की सभी जड़ और चेतन वस्तुएं निकल रही हैं। जड़ और चेतन मतलब लिविंग और नॉन लिविंग। तो जितना भी सब कुछ निकल रहा है वो सभी अपने आप में कंप्लीट है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है। सब निकल गया फिर भी वो अपने आप में कंप्लीट ही रहता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है उनको कहा गया है सच्चिदानंद विग्रह। उनकी अनुभूति, उनको हम कैसे समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है। वो बने हुए हैं सत, चित और आनंद के। सत मीन्स इटर्नल, मतलब वो शाश्वत रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान से परिपूर्ण है। और सच्चित आनंद, वो आनंद से भरे हुए रहते हैं हमेशा। तो सच्चित आनंद से भरे होने के कारण भगवान अपने आप में हमेशा पूर्ण रहते हैं। तो भगवान की जो अनुभूति है वो 3 रूपों में की जा सकती है। वो क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये तो हम भगवत गीता में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और भगवान की अनुभूति को 3 रूपों में किया जा सकता है। ये हमने भगवत गीता के 2वें अध्याय के 2वें श्लोक में पढ़ा था। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञ ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कि सभी वेदों में वर्णन किया गया है भगवान को 3 रूपों में जाना जा सकता है। वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म है मतलब भगवान का जो एफलजेंस निकल रहा है, भगवान से जो प्रकाश निकल रहा है, उसको ब्रह्म की अनुभूति कहा जाता है। और उसमें जो भगवान के 3 सच्चिदानंद विग्रह बताए ना, तो उनका 3 जो पार्ट है, सत यानी इटर्नल पार्ट रिलेटेड है एफलजेंस से, ब्रह्म से। जबकि जो भगवान का दूसरा रूप है परमात्मा, उसकी अनुभूति सत और चित्त दोनों के द्वारा होती है। मतलब भगवान इटर्नल भी हैं और भगवान फुल ऑफ नॉलेज है। ये दोनों की अनुभूति हमें परमात्मा के रूप में होती है। वो परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित रहते हैं। और भगवान का तीसरा अनुभूति है भगवान के जो दिव्य स्वरूप है उनका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं या एक्सपीरियंस कह सकते हैं, वो है सच्चित आनंद। तो भगवान की अनुभूति में हमें एहसास होता है, इस बात का पता चलता है कि भगवान इटर्नल भी हैं, फुल ऑफ नॉलेज हैं, फुल ऑफ ब्लिस हैं। इसीलिए उनका सच्चिदानंद रूप को विग्रह कहा जाता है। उनका वो रूप साकार है, रूप विहीन नहीं है। भगवान खाली एफलजेंस नहीं है। कुछ मायावाद जैसे मायावादी जानते हैं, वो ये स्वीकार करते हैं कि भगवान एक प्रकाश की तरह है, वो एक ब्रह्म ज्योति उनसे निकलती है, भगवान बस उतना ही है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है? उस ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सच्चिदानंद का जो हम ये स्वरूप जान रहे हैं ईशोपनिषद के द्वारा, इसका अर्थ ये हुआ कि मायावादी केवल पहले पहलू को ही समझ पाते हैं, भगवान का दूसरा परमात्मा स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान का तीसरा भगवान को तो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसी जिसकी बुद्धि वो उतना ही भाव ग्रहण करता है,
उतने ही बात उसको समझ में आती है। वास्तव में भगवान द्विभुज रूप धारी श्री श्याम सुंदर हैं। उनका श्यामल रंग है, 2 भुजा है, उन्होंने पीत वस्त्र पहना है, गले में उनके कौस्तुभ मणि है, माथे पे उनके मुकुट है जिसमें वैदुर्य मणि है, हाँ, और विभिन्न प्रकार के आयुध वो लिए हुए हैं। तो जो ये स्वरूप को जानता है, स्वीकार करता है, इसका मतलब वो भगवान के पूर्ण परमात्मा से भी आगा भगवान का रूप स्वीकार करता है। तो परम पूर्ण हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए परम पूर्ण में, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। तो जो हम अनुभव करते हैं, हमें जब तक इस बात का अनुभव नहीं होता, शास्त्रों का अध्ययन करके और श्रवण करके कि भगवान पूर्ण है, तब तक हम उसको पूर्ण स्वीकार नहीं करते। तो वो अनुभूति भीतर और बाहर होनी चाहिए। तो जो साधु होते हैं, जिनकी भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, वो इस बात को स्वीकार करते हैं और वो परम शांति में रहते हैं। वो हमेशा शाश्वत शांति की अनुभूति ही करते हैं। अब हम आ गए हैं सेकंड पैराग्राफ पर। पूर्ण भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो कैसी हैं? अनंत हैं, और उनकी शक्ति क्योंकि उन्हीं से निकल रही है तो वो भी सब अनंत हैं। ठीक है, पहले पैराग्राफ में था कि भगवान कंप्लीट है, दूसरे पैराग्राफ में आया भगवान की शक्तियों के बारे में कि उनसे जो भी शक्तियाँ निकल रही हैं वो सभी शक्तियाँ उन्हीं के समान परिपूर्ण हैं, वो भी वही सब कार्य कर सकती हैं। और उसका उदाहरण है ये दृश्य जगत। ये जो जगत है ये भगवान की ही तो शक्ति है। भगवान, जब हमने श्रीमद् भागवतम में अध्ययन किया था और भगवत गीता में भी अध्ययन किया था, वहाँ पे हमने जाना था कि भगवान के जो मूल स्वरूप है उससे महाविष्णु प्रकट होते हैं, महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, फिर उनसे क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से विभिन्न विभिन्न अनेकों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो सभी ब्रह्मांड में फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश कर जाते हैं, सभी जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान हर जीव के हृदय में रहते हुए उनका भरण पोषण पालन इत्यादि करते हैं। और ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ये पूरा 24 तत्वों से मिलके बना है। 24 तत्वों की चर्चा भी हम भगवत गीता में कर चुके हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं? किसी को याद है 24 तत्व क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी। वेरी गुड माता जी। और एक छूट गया, महत तत्व। महत तत्व 24वां। तो हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं, वापस से सबको पता चल जाए इससे बता देते हैं। तो जो 24 तत्व हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड अस्थायी रूप से प्रकट है, वो 24 तत्व क्या है? पहला तो है हमारा 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। ठीक है। फिर है 5 कर्मेंद्रियाँ। कर्मेंद्रियाँ क्या है? हैंड्स, लेग्स, माउथ, बिकॉज वी स्पीक, है ना। तो और जननेंद्रियाँ और गुदा, तो इनसे हम कर्म करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई। फिर 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हो गए। विषय मतलब उनके ऑब्जेक्ट्स, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। जैसे स्किन का स्पर्श हो गया, टंग का वर्ड हो गया, शब्द हो गया, आइस का रूप हो गया, इस प्रकार। ठीक है। तो 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के विषय और 5 कर्मेंद्रियाँ हो गए 15। फिर 5 पंच महाभूत हैं। भूमि आपः, आपः जल, भूमि आपः अनल वायु खम, ये 5 हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहे हैं ना। खम मतलब आकाश, भूमि पृथ्वी, आपः जल, अनल अग्नि और वायु। तो ये 5 स्थूल तत्व कहलाते हैं।
और 3 सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। वो है मन, बुद्धि, अहंकार। इनका वर्णन हमने 7वें अध्याय में सीखा था। भूमि आपो अनलो वायु कम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 हमारी प्रकृति हैं, प्रकृति के विभिन्न पार्ट्स हैं। तो इस प्रकार ये कितने हो गए अब तक? 23। 3 मन बुद्धि अहंकार भी बताए ना माता जी, 3 हो गए। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म तत्व। तो ये 5 तो 20 हो गए ना, 5 चौक 20 और 3 23। अभी बचा एक है महत्तत्व। महत्तत्व जो सोल है, भगवान का अंश। ठीक है, तो इस प्रकार 24 तत्वों से मिलके बना हमारा शरीर है। और ये ब्रह्मांड में भी ये 24 तत्व ही पाए जाते हैं। और ये 24 तत्व इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किए गए हैं कि ब्रह्मांड का पालन और पोषण के लिए इन 24 तत्व के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हीं 24 तत्वों के द्वारा सभी का भरण पोषण हो जाता है, चाहे वो किसी भी योनि का जीव हो या मनुष्य ही क्यों ना हो। तो सभी का भरण पोषण इन 24 तत्वों से ही हो जाता है। और जब ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब वह काल अवधि पूरी हो जाती है तो वह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। मतलब जब उसका कार्य पूरा हो गया तो फिर वो एनिहिलेशन प्रोसेस के द्वारा वो सब विनष्ट हो गए। वापस से जब सृष्टि होगी तो फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। जब व्यष्टि हुई तो सब खत्म हो गए। तो वो चलता रहता है। तो इस प्रकार हमने 2 पैराग्राफ में देखे भगवान खुद, भगवान की शक्तियाँ जो पूर्ण है, भगवान स्वयं, और दूसरा ये दृश्य जगत। ठीक है, अब तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है विभिन्न जीव जो कि भगवान की पराशक्ति कहलाते हैं, वो भी अपने आप में पूर्ण हैं। तो पैराग्राफ 3 देखिए, उसमें बताया गया है। कोई पढ़ना चाहेगा पैराग्राफ 3 जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हो? छोटी पूर्ण इकाइयों यानी जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जी, जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है। बिल्कुल। और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जो 3 चीज़ों की बात हो रही है, पहले पैराग्राफ में हमने देखा था भगवान पूर्ण है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था प्रकृति, ये भौतिक जगत अपने आप में परिपूर्ण है क्योंकि वो 24 तत्वों से बना है और वो सभी तत्व भगवान का ही शक्ति हैं, भगवान का ही हिस्सा हैं। और तीसरे पैराग्राफ में वर्णन किया गया है जीव के बारे में कि जीव जो है वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है। तो वास्तविकता में जीवों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं, भगवान ने विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं क्यों? जिससे वो परम भगवान की अनुभूति कर सके, उनको समझ सके कि परम पूर्ण है क्या और ऐसा क्यों है। भगवान ने सब सुविधाएं प्रदान की हैं फिर भी वो क्यों नहीं समझ पाता। जीव एक भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता, उसका कारण है कि उसका ज्ञान पूरा नहीं है, उसका ज्ञान ही अधूरा है। जैसा कि पिछले सत्र में हमने जाना था कि मनुष्य में 4 दोष होते हैं,
उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, वो गलतियां करता है इत्यादि। तो अधूरे ज्ञान के कारण, वो गलतियों के कारण भगवान की पूर्णता को नहीं समझ पाता। अन्यथा जीव जो है वो भगवान की पूर्ण चेतना का पूर्ण प्राकट्य है। हमारे अंदर भी उतनी ही चेतना है, उतनी ही शक्ति है जितनी भगवान में है, क्योंकि हम उनका अंश हैं। फ़र्क इतना है कि अंश होने के कारण हमारे अंदर जो क्वांटिटी है ना वो बहुत कम है। क्वालिटी सेम है, भगवान वाली ही क्वालिटी है, क्योंकि भगवान का ही अंश है हम। लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होने के कारण उसका अस्तित्व ऐसे लगता है कि अपूर्ण है। जैसे गोल्ड माइन है या गोल्ड का पहाड़ है, या आपके सामने 10 केजी सोना रखा है, 10 केजी सोना रखा है, 10 किलो, और आप उसके साथ में आपका एक छोटा सा नोज पिन रखा है। तो कहने के लिए वो 10 केजी गोल्ड और छोटा सा नोज पिन दोनों की सेम क्वालिटी है, दोनों ही प्योर गोल्ड है। लेकिन उस 10 केजी सोने से आप जो मर्जी आभूषण बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन क्या छोटे से नोज पिन से आप बना सकेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत सूक्ष्म है, कम है। वही स्थिति है जीव की। हमारे अंदर भगवान की ही क्वालिटी है, हम उनका अंश है, तो क्वालिटी सेम है जैसे कि वो नोज पिन की क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। इस कारण हमें सदैव अपनी अपूर्णताओं का ही अनुभव होता है। लेकिन हमें वेदों के ज्ञान के द्वारा ये जानना चाहिए, जो हमें मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत ही रेयर है, ये आसानी से प्राप्त नहीं होता। जो 84 लाख योनियां हैं उनको पार करने के बाद ही मनुष्य जीवन मिलता है, जिसमें कि 4 लाख मनुष्य की ही योनियां हैं, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रकार हैं। तो उसमें भी हम धीरे 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 प्रगति करके अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, और आध्यात्मिक प्रगति जब हमारी पूरी हो जाती है तभी हम भगवत धाम जा पाते हैं। अन्यथा अपने कर्मों के अनुसार हम इन्हीं 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। यदि हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें अगली योनि प्राप्त होती है। उदाहरण आता है जैसे श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज का। उन्होंने कोई पाप अपराध नहीं किया था, लेकिन उनका मरते समय चिंतन किस में था? डियर में था। और भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेया। तो जैसा जैसा भाव रखते हैं वैसे वैसे शरीर की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कहा गया है 84 लाख योनियों का चक्र लगा रहता है हमारे कर्मों के अनुसार। तो यदि कोई व्यक्ति वेदों का ज्ञान प्राप्त करके ये समझ के कि हम भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर भी वो पूर्णता है, तो वो अंश वो पूर्ण कब होगा? वो तब होगा जब वो उस पूर्ण की सेवा में लगेगा। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है भगवान की सेवा में लगने के लिए, तभी हमारी पूर्ण चेतना विकसित हो पाएगी, वरना हम वो 4 दोषों से ही घिरे रह जाएंगे और फिर अगला शरीर प्राप्त कर लेंगे। और अगला शरीर प्राप्त करके वी नेवर नो कि कहाँ किस शरीर में हमें नया जन्म होगा, और उसके अनुसार हम फिर जीवन बिताते रहेंगे और इवोल्यूशन के थ्रू हम एक योनि से दूसरे योनि में प्रोग्रेस करते रहेंगे, प्रोसीड करते रहेंगे। तो ये जो पूर्णता की अनुभूति है वो व्यक्ति तभी कर पाता है जब वो भगवान की सेवा में लगता है, अन्यथा वो प्रकृति के नियमों के द्वारा उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस में वापस से डाल दिया जाता है। अब चौथे पैराग्राफ में वर्णन किया गया है कि जो प्रकृति है उसमें पूरी तरह व्यवस्था की गई है हमारे पालन के लिए, हमारे पोषण के लिए। किस तरह? प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान किए हैं, तो हमें उन संसाधनों का प्रयोग अपने भोग के लिए ना करके भगवान की सेवा में करना चाहिए, तब हमारा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। तभी हम पूर्ण कहलाएंगे जब हम उसकी सेवा में लगेंगे।
एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ समझाया गया है। जैसे हमारा शरीर है और हमारा हाथ है, हाथ तभी तक जीवित है, तभी तक उस पूर्ण का अंश है जब तक वो उस पूर्ण इकाई से वो जुड़ा हुआ है। यदि किसी कारणवश एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है तो चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, उस हाथ का कार्य एक हाथ वाले व्यक्ति वाला कार्य वो नहीं कर सकता जिसका हाथ वो कट गया है। कटा हुआ हाथ एक व्यक्ति का हाथ जिसको हाथ संलग्न है वो वैसा कार्य नहीं कर पाएगा, है ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ, जब तक अंश पूर्ण से संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है, तभी तक उसकी पूर्णता कार्य करती है। अलग कर दिया जाए तो वो कार्य नहीं कर सकता। इसका दूसरा एग्जाम्पल आता है, एक मशीन है, उस मशीन का यदि कोई पुर्जा, कोई स्क्रू निकाल दिया जाए तो स्क्रू भी अकेला पड़ा रहेगा तो वो भी काम नहीं करेगा। लेकिन उस स्क्रू को वापस से जोड़ दिया जाए, नट बोल्ट लगा के उसका कनेक्शन वापस, उसको कनेक्टिविटी को जोड़ दिया जाए तो मशीन पूरी काम करेगी और वो स्क्रू भी काम करेगा। तो इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि हम जो जीव भगवान के अंश हैं, तो हम आप अपने आप में पूर्ण हैं। तीन चीज़ें पूर्ण बताई गई है ना, भगवान पूर्ण है, जीव पूर्ण है यानी हम, और प्रकृति पूर्ण है। तो प्रकृति क्या करती है, विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान करती है हमको, जिससे हम उस पूर्ण की सेवा में लग सकें। तो हमें करना क्या होता है, हमें उस पूर्ण की सेवा ही करनी होती है। 5वां पैराग्राफ पढ़िए। थैंक यू प्रभु जी। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, जैसे अभी ऊपर के पैराग्राफ में समझाया था, शरीर के अंग को, हाथ को काट दिया जाए तो वो कार्य नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पर बताया गया है, जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं संसार में, चाहे वो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, सांप्रदायिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, अंतर्ग्राही हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने आप में तब तक अपूर्ण रहती है जब तक वो परम पूर्ण के साथ में संबंधित ना कर दी जाए। और जैसे ही उसको भगवान से जोड़ा जाता है, संपूर्ण के साथ जुड़ जाती है, तब उससे रिलेटेड जितने भी अंश हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, स्कूल में विभिन्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक डिपार्टमेंट वाले टीचर्स को ही बोला जाए कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, बाकी सब की छुट्टी कर दी जाए कि आप लोगों की आज ऑफ है, आप आज मत आइए स्कूल में, या 1 महीने के लिए मत आइए? तो क्या स्टूडेंट्स प्रॉपर नॉलेज गेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। केवल एक को पढ़ के उनका कार्य नहीं चलेगा। तो उन्हें सभी सब्जेक्ट्स को, जो जैसा क्लास होता है उसके अकॉर्डिंग, हाँ, पीरियड वाइज 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड जो भी उनके होते हैं, उसके अनुसार उनको पढ़ना होता है। तभी उनकी स्टडी अपने आप में कंप्लीट हो पाती है और एनुअली वो एग्ज़ाम देके नेक्स्ट ईयर में वो प्रमोट हो पाते हैं। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हमने बताया कि सभी कुछ एक साथ जोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहा है, सारे डिपार्टमेंट एक स्कूल में एक साथ रन कर रहे हैं, तभी वो स्कूल के बच्चे आगे प्रगति कर पाएंगे। तो इसी तरह वो चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी कर रहे हों कोई, या हम पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी कर रहे हों, या सांप्रदायिक या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी कर रहे हों, तो उसको जो मेन बॉडी है
उसके साथ में कनेक्ट करना होता है, तभी वो कंप्लीट हो पाती है। अकेले कोई बॉडी काम नहीं कर सकती, अकेले कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ईश स्तुति में 3 चीज़ों की पूर्णता पर बल दिया गया है। सबसे पहले तो भगवान परिपूर्ण है और भगवान से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो अपने आप में परिपूर्ण है, और पूरा से निकलने के बाद भी भगवान अपने आप में पूरे ही रहते हैं, वो कभी भी अधूरे नहीं होते, कुछ भी शेष नहीं बचता, जो बचता है वो फिर भी पूरा ही बचता है। तो भगवान के अलावा और क्या चीज़ें पूर्ण है, वो है जीव और प्रकृति। जीव किस प्रकार पूर्ण है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, तो अंश होने के नाते उसको भगवान की सेवा में लगना है। और प्रकृति अपने आप में किस प्रकार पूर्ण है, क्योंकि प्रकृति भगवान का ही अंश है ना। अपरा प्रकृति कहलाते हैं ये सभी, भूमि, आपा, अनल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, ये सब अपरा प्रकृति है भगवान की, और परा प्रकृति है जीव। तो ये सभी मिलकर, अपरा प्रकृति सभी मिलकर जीव को हेल्प करते हैं कि किस प्रकार भगवान की सेवा में लगा जाए। तो यदि कोई इस प्रकार भगवान की सेवा में लगता है और उन पर डिपेंडेंट रहते हुए भगवान की सेवा करता है, तो जीव भी अपने आप में पूर्ण हो जाता है, अर्थात वो ज्ञान प्राप्त करके भगवत धाम जा सकता है। आज का मंत्र ये आज यहीं पर पूर्ण हुआ। अगला मंत्र अगले सेशन में लेंगे। तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही है, बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है मैं बोलने के लिए। ठीक है, तो अगले बार से मंत्र 1 शुरू करेंगे। अगली बार आप, यू वेलकम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पाठ जाने के लिए, पाठ करने के लिए, उसके बाद शब्द रूप रस गंध है, उसके बाद क्या था? शब्द रूप रस गंध स्पर्श। स्पर्श शब्द है जिह्वा का, रूप है आइस का, गंध है नोज का, और रूप, शब्द, रूप, रस जिह्वा का, गंध नोज का, और स्पर्श त्वचा का। तो जो 5 इंद्रियां हैं उनके 5 विषय हैं ये। ठीक है माता जी, हो गया कंप्लीट 24 तत्व जी। अगली बार ये मंत्र 1 पढ़ के आइए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, सीता माता जी, हरे कृष्णा दीदी।